हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आपका एग्जाम आने वाला है और आपको जो है ऑब्जेक्टिव्स को ज़्यादा लगाना चाहिए अभी से, क्योंकि देखिए आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 50% ऑब्जेक्टिव का होता है और प्लस 50% आपका सब्जेक्टिव का होता है। अगर आप सब्जेक्टिव को कितना भी बना ले, बहुत ज़्यादा आप रट लेंगे उसको, कुछ भी कर लेंगे तो ये तो हो जाएगा, लेकिन जो आपका ये ऑब्जेक्टिव है अगर ये पूरा नहीं कीजिएगा आप, ये सोचिएगा एकदम आसान है छोड़ देते हैं, तो इससे आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हर चीज़ में जितना भी सब्जेक्ट है आपको सब्जेक्ट में बराबर समय देना है और इक्वल करके चलना है। जैसे जैसे एग्जाम पूछता है आप उसी पैटर्न पे फिर पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम आपको ये क्वेश्चन बताने वाले हैं और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को हम सेलेक्ट किए हैं त्रिकोणमिति से, जहाँ से बहुत सारा आपको क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से लगभग 10 से प्लस 10 से 12 के एवरेज में ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और ये देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा हुआ है यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो अब वो जैसे पता होगा कि साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे हम आपको क्या दिया हुआ है, लंब, है ना। यानी कि आपको यहाँ पे लंब दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है कितना, यहाँ पे आपको दिया हुआ है लंब 3 दिया हुआ है ना। और उसके बाद आपको कर्ण दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है आपको, कर्ण दिया हुआ है आपको 5। ठीक है, अगर लंब कर्ण दिया हुआ है और कॉस में, कॉस का फॉर्मूला होता है क्या, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, है ना। आधार बट्टे कर्ण होता है। कॉस का फॉर्मूला तो अभी जानते हैं क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है ना। तो देखिए सबसे पहले हमको इसमें करना क्या है, इसमें हम लोग निकाल लेंगे आधार, क्योंकि लंब और कर्ण दिया, इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो सिंपल से आपको पता है आधार का सूत्र होता है रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो 25 हो जाएगा। और 25 में से हम घटा देंगे, यहाँ पर 3 तिहाई 9 घटा देंगे। 25 में से जब 9 घटाते हैं तो आपको रूट अंदर कितना मिलेगा, 16, और इसका वर्गमूल निकल जाता है 4, यानी आधार निकल गया 4। और फॉर्मूला का उसका क्या देखे थे, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो जब 4 निकल गया ये, तो 4 और कर्ण तो हमको पता है, कर्ण कितना दिया हुआ है 5। यानी कि आपको इसमें जहाँ पर 4/5 दिखे वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4/5 कहाँ है, ये डी नंबर में है, 4/5, है ना। चलिए अब हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन जो है ना बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें हमको कहता है कि थीटा का मान याद करने। तो tan थीटा बराबर, यहाँ पे आपको दिया हुआ है tan थीटा बराबर आपको दिया हुआ है tan थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, अगर tan थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, हम जानते हैं tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री, 45 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से tan से ये tan कट जाएगा तो बचेगा 45 डिग्री, है ना, सिर्फ 45 डिग्री बचेगा। यानी कि tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कहता है। ये तो आपको हमेशा पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये तो फॉर्मूला से ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यदि यदि 5/13 बराबर, यदि साइन ए बराबर 5/13 हो तो tan ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमको जानना होता है कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब, लंब बट्टे क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है ना, लंब बट्टे आधार होता है। अब देखिए लंब का मान आपको दिया हुआ है 5 और आधार कितना दिया हुआ है 13। ठीक है, सॉरी, लंब बट्टे कर्ण होता है ना, आधार नहीं होता है, कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब बराबर आपको दिया हुआ है ऊपर में 5 और नीचे कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है, कर्ण बराबर आपको दिया हुआ है 13। ठीक है, लंब और कर्ण दिया हुआ है, अब हमको निकालना क्या है, आधार। तो वही फॉर्मूला आप चलेंगे, आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस
कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। अब आपको पता है 13 का स्क्वायर होता है 169 यानी 169 और माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25। और जब इसमें से हम 169 में से 25 घटा देते हैं तो रूट के अंदर हमको बचता है क्या? रूट के अंदर बचेगा 144 बच जाएगा और 144 का वर्गमूल निकलता है 12, है ना। 144 का वर्गमूल क्या निकल जाता है? 12, है ना। अब 144 का वर्गमूल निकल गया 12 और 10 का सूत्र क्या होता है? 10 का सूत्र यहाँ पे देखिए, 10 का सूत्र होता है, 10 का सूत्र हो जाता है आपको लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे क्या हो जाता है? आधार, है ना। लंब बट्टे आधार। तो लंब के जगह पे 5 दिया हुआ है और आधार हम लोग कितना निकाल लिए हैं? 12 यानी 5/12। 5/12 क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि यदि कॉस ए बराबर 4/5 हो, है ना, 4/5 हो तो सेक ए का मान क्या होगा? तो कॉस ए का मान, कॉस का उल्टा जस्ट उल्टा होता है सेक, है ना। अगर कॉस कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, तो सेक का फॉर्मूला होता है, सेक का फॉर्मूला हो जाता है कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे क्या होता है? आधार, है ना। कर्ण बट्टे आधार होता है। तो हम इसको जब उल्टा कर देंगे यानी 5/4 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 5/4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा बराबर क्या होगा? तो आपको पता है साइन 45 डिग्री, है ना। साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है? साइन 45 डिग्री बराबर हो जाता है आपको, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, है ना। और कॉस 45 बराबर भी क्या होता है? 1/√2, है ना। 1/√2 और 1/√2, है ना। तो देखिए यानी कि हमको ये पता चल रहा है कि साइन 45 डिग्री पर और कॉस 45 डिग्री पर दोनों का मान एकदम बराबर होता है। जब बराबर होता है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? साइन 45, है ना। ये 45, ये थीटा का मान कितना निकल जाएगा? 45, है ना। 45 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होगा? तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर ए, है ना। टेन ए प्लस 1 बराबर क्या होगा? तो सेक, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेक ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है यदि साइन ए बराबर 12/13 हो तो कॉस ए बराबर क्या होगा? तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमको क्या करना है? नीचे वाला कर्ण होता है, कर्ण में से यानी रूट अंदर 13 में से हम कितना घटा देंगे? रूट अंदर 12 का स्क्वायर, है ना। तो 169 इसका वर्गमूल और इसका होता है 144। अब जब इसको घटाते हैं तो हमको मिलता है रूट के अंदर 25 यानी जब वर्गमूल निकाल देंगे तो आएगा 5, ठीक है। ये 5 आ गया यानी कि हमको यहाँ पर आधार का मान, है ना। कर्ण, और इसमें कर्ण और लंब ऊपर वाला है, लंब ये वाला है और क्या है? कर्ण ये है। तो आधार का मान कितना निकल गया है? 5 यानी 5। कॉस का सूत्र क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार, आधार बट्टे कर्ण, हाँ आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार के जगह पे हो गया 5 और कर्ण के जगह पे कितना हो जाएगा? 13, है ना। तो 5/13 क्या होगा? आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा? तो आपको पता है ये फॉर्मूला में साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया है आपका।